जय श्री कृष्णा जी। दोस्तों, वास्तु और हमारे जीवन का बहुत ही गहरा संबंध है। साधारण शब्दों में कहूँ तो ऐसी प्रत्येक वस्तु या प्रत्येक शब्द या प्रत्येक एहसास जो हमारे साथ किसी न किसी रूप में संबंध रखता है, उसका हमारे जीवन पर विपरीत या अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो कई लोग, जैसे हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, उनकी कहीं ना कहीं कोई वैज्ञानिक तर्क भी उनके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म बहुत ही प्राचीन और बहुत ही सहज तरीके से चलता है। इसीलिए आज तक हर एक दिल में अपनी जगह बनाए रखी है उसने। तो आज बात करते हैं कि झाड़ू और उससे होने वाले दोष और उन दोषों के द्वारा होने वाले नुकसानों के बारे में। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम को झाड़ू नहीं लगानी चाहिए या अंधेरे में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी का नुकसान होता है या लक्ष्मी रूठ कर चली जाती हैं। तो देखिए, वैज्ञानिक कारण तो उसका सबसे पहले ये बनता है कि क्योंकि पुराने समय में लाइट नहीं होती थी, बिजली जिसको बोलते हैं, तो घर में अंधेरा होता था, लालटेन जलती थी, दिए जलते थे। तो मान लो आप कोई काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा गहरा या बेशकीमती चीज़ों को आप संभाल रहे हैं, या तो कई बार क्या होता था कि अगर आप अंधेरे में झाड़ू लगाना शुरू कर देते थे तो अंधेरे में कई बार आपके घर की कोई कीमती चीज़ या वस्तु या काम की कोई इंस्ट्रूमेंट जो भी थी, वह झाड़ू के साथ बाहर खो जाने का, निकल जाने का डर रहता होगा। तो ये तो होगा वैज्ञानिक कारण। वास्तु के अकॉर्डिंग जो झाड़ू होती है उसमें महालक्ष्मी का वास माना जाता है। झाड़ू को हमेशा उत्तर दिशा में, घर के उत्तर दिशा में छिपा कर रखना चाहिए। अगर आप झाड़ू को अस्त व्यस्त तरीके से रखते हैं या अपने घर के बाहर रखते हैं या छत पर रखते हैं, उससे हमारे घर में रोगों की और परेशानियों की आवभगत होने लग जाती है। जैसे मान लीजिए, अगर आप अपने झाड़ू को जो घर में यूज़ हो रहा है उसको छत पे रखना शुरू कर दें, तो आपके घर में चोरी का भय होने लग जाएगा। भाव जो आप पैसा कमा के लाओगे, जो बरकत आपके घर में होनी है, वो पता नहीं कहाँ चोरी होने लग जाएगी। अगर आप झाड़ू का अपमान करते हैं, बार बार पैरों से टच करते हैं, उसको फेंकते हैं, या घर के दरवाजे के पास उसको रखते हैं जहाँ पर सबकी नज़र पड़ती हो, तो आपके घर में कलेश होने लग जाएगा। अगर आप झाड़ू को डाइनिंग टेबल के आसपास रखते हैं या किचन में रखते हैं, या आप जिस स्थान पर बैठ करके रोटी खाते हैं, अन्न खाते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, वहाँ पर अगर झाड़ू पड़ा है, रखा रहता है, उसका आसन है, तो आप जो अन्न खा रहे हैं वो अन्न आपके शरीर में कोई ना कोई बीमारी पैदा करने लग जाएगा, या आप उस अन्न को खाने के योग्य नहीं रहोगे। अगर झाड़ू मारते हुए आपका पैर बार बार स्पर्श करता है झाड़ू को, तो यकीन करिए आपके घर में अलक्ष्मी का वास हो जाएगा। यानी उन्हीं पैरों के द्वारा अलक्ष्मी, एक होती है लक्ष्मी, एक होती है अलक्ष्मी, अवगुण, कमियां, वो आने लग जाएगी, दरिद्रता जिसको बोलते हैं। तो हमेशा, और एक बात और, झाड़ू हमेशा, जैसे एक होते हैं सम, एक होते हैं विषम दिन, सम दिनों में कभी नहीं लेनी चाहिए घर में। पहली बार जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, इन दिनों में झाड़ू खरीद कर नहीं लानी चाहिए घर में। विषम दिन जैसे मंगलवार है, गुरुवार है, ठीक है सर, शनिवार है, उस दिन आप अपने घर में झाड़ू खरीद करके ला सकते हैं। वो आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। झाड़ू को
हमेशा पूजनीय स्थान मानकर, पूजनीय मानकर, क्योंकि आपके घर की गंदगी को वो साफ करती है तो आपके लिए वैसे ही बहुत पूजनीय है। भाई जो भी व्यक्ति या जो भी वस्तु आपके जीवन में सच्चाई और अच्छाई को लाने वाली हो, वो आपके लिए हर हालत में पूजनीय होती है। और झाड़ू कभी भी गलती से भी आग में नहीं जलानी चाहिए। हम जैसे अब दीपावली आ रही है तो कई लोग होंगे कि झाड़ू पुरानी हो गई, इसको कबाड़े के साथ ही जला दें या बेच दें। ऐसा करने से आपके घर की लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और जल जाती है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें। और जैसे अब महालक्ष्मी का दिन आ रहा है, दीपावली आ रही है, तो उस दिन 2 झाड़ू ला करके उनकी पूजा करें और वो आपके घर में उन्नति का एक कोई ना कोई रास्ता ज़रूर खोल देगी। सो उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ ये जानकारी इससे कुछ ना कुछ मिली होगी। ज़्यादा क्या बोलूँ, आप सब जानते हैं। जय श्री कृष्ण। आपका अपना पंडित सुरेश कौशिक। राम राम जी।